जो सदर मोहतरम हैं बाइडन, इनके एक तो 78 ईयर्स हैं, बीमार भी हैं, और यूँ लगता है कि जो मामलात हैं ज़्यादा उसको उनकी वाइस प्रेसिडेंट देख रही हैं। कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है उनकी, जो कि ज़ाहिर है उनके वालिद साउथ अफ्रीका से हैं और वालदा उनकी केरला से हैं, इंडिया से हैं। तो वो मामलात देख रही हैं और जो अहम मीटिंग्स हैं हो रही हैं उनको ब्रीफिंग दे रही थी। लीडरशिप को तो आर्मी चीफ ऑलरेडी एतमाद में ले चुके हैं। उस वक्त भी मकबूजा कश्मीर इशू था, गो के अफगानिस्तान की आजकल हो रहा है। तो क्या अब हम उम्मीद रखें कि हमारी हुकूमत और अपोजिशन एक पेज के होकर दुनिया को आवाज देगी? तक इनकी लीडरशिप का ताल्लुक है ये, तो आप तवक्को न रखें कि ये इकट्ठे बैठ जाएंगे कहीं किसी चीज पे। लेकिन एक वही असूल है कि चूंकि ये एक बड़ा सेंसिटिव मसला है और इसमें हमारे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं अगर दुनिया यही समझे कि पाकिस्तान जो है वो एक नेगेटिव रोल प्ले करता रहा है, तो वो बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं। लिहाजा इसको सीरियसली लेना चाहिए। ये हुकूमत आज है, कल ना होगी, तो जिसकी होगी उसके लिए प्रॉब्लम होगी। तो मेरा ख्याल है कि इसको एक नेशनल इशू समझ के सबको हैंडल करना चाहिए। इनका कोई कौमी एजेंडा या कुछ स्टेट्समैन है इसमें या नहीं है? मतलब अंदर जाके ये जो अपनी पीआर एस्टैब्लिशमेंट से सीधी कर देते हैं, 7-7 घंटे अपना बंदा भेजते हैं, यहाँ सानू माफी दे के अंदर दोबारा ले आओ। इनका कश्मीर से, अफगानिस्तान से कोई ताल्लुक है? मैं बिल्कुल सही और सच बात करूं तो बेशतर चीजें इनकी सोच से या इनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग से वो बाहर होती हैं, अब होती। न्यूक्लियर इश्यूज हैं, न्यूक्लियर सेफ्टी के हैं या न्यूक्लियर के थ्रेट के ले लीजिए, या आप कह लीजिए कि उसके अरेंजमेंट के क्या मुख्तलिफ टीयर्स कैसे उनको एम्प्लॉयमेंट होगी। हमने मजबूरन ये कमेटी में पॉलिटिशियंस रखे हुए हैं, लेकिन उनको इन चीजों का इल्म नहीं होता। आपने कभी ये भी सोचा कि आपने पाकिस्तानियों को इस रियासत में कितना पैसा उनकी एजुकेशन पे लगाया है, उनकी सेहत पे लगाया, उनका कितना शोर बुलंद किया? हमारा हर बंदा मेरे समेत आके ये कहता है जी बिरयानी पे बिक जाते हैं। तो जब आप 8 करोड़ को रखेंगे लेस देन $1 डे पे, तो वो बिरयानी पे वोट देगा। तो साहब इसका बड़ा अच्छा जवाब है, वो ये है कि आज जो हम कमाते हैं, जो हमारी टोटल जीडीपी है, उसका 50% से कुछ ज्यादा हम कर्जा उतारने में खर्च करते हैं, कर्जे का सूद वगैरह देते हैं। उसमें आम आदमी पे कितना कर्जा लगा ये भी बता दीजिए। मैं अर्ज करूं, अब जब आप आधा वहां दे देते हैं तो फिर उसके बाद आपके आ जाते हैं लॉस मेकिंग एंटिटीज, जो आपके कारखाने पीआईए ये वो घाटा उनका पूरा करना है। फिर सर्कुलर डेट ले दे के जो बचता है वो इतना नहीं है कि आप अपने आप पे पूरा करें, वो आपको फिर कर्जे लेके पूरा करना पड़ता है। कर्जे लिए गए, अगर आपने उससे मेट्रो बसें चलाई या ऑरेंज ट्रेन चला दी या कुछ कर दिया, तो उनको तो आप मजीद दे रहे हैं, उनको आप सब्सिडी दे के चला रहे हैं, वो आपके ऊपर बोझ बन गई हैं। तो अगर आपने अपना सिर्फ एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कोई ऐसे कर्जों का इस्तेमाल किया है, तो आज आपके लिए सुहाने रूप बने हुए हैं, आप कैसे उनको उतारेंगे? जो सदर मोहतरम हैं बाइडन, इनके एक तो 78 ईयर्स हैं, बीमार भी हैं, और यूँ लगता है कि जो मामलात हैं ज़्यादा उसको उनकी वाइस प्रेसिडेंट देख रही हैं। तो आप को लगता है, मतलब आप तो अमेरिका में रह भी हैं, तो क्या लगता है आपको भट्टी साहब? देखे, मैं समझ रहा हूँ कि अमेरिका ने ये हालात जानबूझ के तैयार किए। अमेरिका दूध पीता बच्चा नहीं है, 20 साल वो रहा। एक एग्रीमेंट हुआ था दोहा में, अब अपना वो असला भी नहीं निकाल सका बकौल उसके, अपनी अवाम भी नहीं निकाल सका, अपनी आर्मी भी नहीं निकाल सका। मैं इसके बाहर और उनके इनखिलाफ में भी उसकी साजिश देख रहा हूँ भारत के साथ मिल के, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके जाने के बाद अफगानिस्तान में अमन हो और पाकिस्तान और चीन वहाँ डेवलपमेंट के काम कर सके। ये कैसे मुमकिन है कि उसके अरबों रुपए का बकौल उसके कि अब तक असला ये है, उनके लिए ये चीज़ें निकालना या अपने लोगों को एक माह पहले निकालना, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये भी एक मेरा ख्याल है जो बाइडन की मुझे साजिश नज़र आती है इंटरनेशनल, कि इस रीजन में अमन ना हो। 20 साल आप वहाँ तमाम ताकत का इस्तेमाल कर चुके हैं। आपके निकलने से 3 दिन पहले फिर अचानक दाइश जिंदा है। आप तो दावे कर रहे थे दाइश को खत्म कर दिया, अलकायदा को खत्म कर दिया, तो फिर वो अचानक हमले कैसे हो गए? टर्म को तो कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है उनकी, जो कि ज़ाहिर है उनके वालिद साउथ अफ्रीका से हैं और वालदा उनकी केरला से हैं, इंडिया से हैं। तो वो मामलात देख रही हैं और जो अहम मीटिंग्स हैं हो रही हैं। कल परसों भी एक मीटिंग हुई है जिसमें बहुत से मुल्कों से दानश्वर गए हुए थे, स्कॉलर्स गए हुए थे, तो उनको ब्रीफिंग दे रही थी।
तो और बाइडन साहब हमें रोते भी नजर आते हैं, कोई स्टेबल भी नजर नहीं आते, 78 एज भी है, बीमार भी हैं। भाई साहब वो रिलायबल इंफॉर्मेशन है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के, तो आपको पता है दुनिया का एक अहम आदमी है, उसकी पूरी एक मेडिकल टीम है, और मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उस टीम के मुताबिक बाइडन की सेहत जो है ना वो इस काबिल नहीं है कि वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बने, साइकोलॉजिकली फिजिकली इज अ वीक। और मैं आपको थोड़ा सा कोट करूँगा प्रेसिडेंट फोर्ड 1989 दैट टाइम ही वाज रिटायर्ड। किसी ने उनसे सवाल किया कि अमेरिका बड़ा कहते हैं हम लिबरल हैं, हम बड़े आज़ाद लोग हैं, आपने तो कभी अमेरिका में कोई फीमेल प्रेसिडेंट नहीं है। तो 89 में प्रेसिडेंट फोर्ड ने कहा कि एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आने वाले ज़माने में कभी ऐसा हो सकता है कि हमारी वाइस प्रेसिडेंट, शी इज़ द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट फीमेल। तो अगर बाइडन साहब किसी वजह से लीगली, फिजिकली, हेल्थ वाइज, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात करूँ, तो आप अमेरिका की नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो है ना वो वाइस प्रेसिडेंट है। इस पे कोई मतलब हिडन कोई चीज़ नहीं है। तो उनकी हेल्थ ही में तो बहुत बड़ा इशू है। सब डू यू थिंक कि उनकी तबीयत नासाजी की वजह से काम नहीं कर सके? जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे, पेंटागन, CIA सब गनूदगी में थे। क्या बात करते हैं? ऐसी बड़ी इंटरनेशनल फैसले ना जो बाइडन अकेला कर सकता है, पेंटागन बैठती है, ये बैठता, पूरी एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। ये कोई 15 साल के बच्चे की रेस थोड़ा 500 किलोमीटर भागना उसने। ये अगर आप समझते हैं ना कि अमेरिका में इत्तफाकन हो रहा है, मैं समझता हूँ अब पाकिस्तान का, अफगानिस्तान के जो इशू को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को पता है, ये जितने भी आज पेश हुए थे इसमें कमेटी के सामने, इनमें से किसी को 5% इशू नहीं पता होंगे। ज्यादा मुतहरक वहाँ पे उनकी वाइस प्रेसिडेंट है बनस्बत, और मुझे एक रिलायबल यानी हमारे मैं नाम नहीं ले सकता उनका कहना था कि वो मीटिंग्स भी कर रही हैं। तो इस बारे में आपकी क्या खबर राय है कि क्योंकि वो थोड़े से उम्र भी है और बीमारी, और गालिबन वो कैंसर सर्वाइवर हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी जनरल साहब, देखिए मेरा जहां तक अंदाजा है, बाइडन को पॉलिटिकल डिफिकल्टीज इतनी ज्यादा है, इतना प्रेशर, और उसको उलझा दिया गया है ये अफगानिस्तान के केस में। हालांकि बिल्कुल वाज़ेह था कि ये सारा काम तो ट्रंप ने किया, जब एक एग्रीमेंट करके गया ट्रंप, तो वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए बाइडन मौजूद था। बाइडन ने तो अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं की। ये जो कैओस वहां पे हुआ है लोगों को इवैक्यूएट करने का, ये उस आप कह लीजिए कि बिल्कुल एक अनइमेजिनेबल सिचुएशन हुई कि तालिबान का कब्जा जो है वो हो गया वहां पे काबुल पे। वरना तो हमेशा ये कहा जाता था कि जी 7-8 महीने लगेंगे, और अमरीकियों को ख्याल था कि हम आराम से निकाल देंगे। तो ये सिचुएशन पूरी दुनिया को समझ आती है, लेकिन उसके बावजूद वो पूरी तरह बाइडन के पीछे पड़े हुए हैं। हालांकि बाइडन से ज्यादा इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार वही है, ट्रंप है। तो लगता यही है कि इसको एलिमिनेट करने की साजिश की जा रही है। इसमें इंडियन लॉबी भी वहां पे बड़ी होगी, और हो सकता है कि ज्यूइश लॉबी भी इनका साथ दे रही हो, भारत का, जो कि उन्होंने हमेशा इस्तेमाल किया उनको। तो सूरत में इसकी इम्पीचमेंट या इसको फोर्स करके कि तुम रिजाइन कर जाओ हेल्थ ग्राउंड पे या किसी भी चीज पे, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि इसको बड़ी जल्दी फारिग कर दिया जाए।